और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजा, जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबेरेश्वर धाम में बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं वो कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहाँ आकर क्यों करती हो सेवा, तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा रूप, तो कि जो मैं बचपन में भजती थी, जो मैं बचपन में भजती थी, जिसको मैंने बचपन में दर्शन किए हम, छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, ठीक है, छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार है, ठीक है। जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। अब कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति हैं, कितने सत्तापति हैं, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा जाए। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूं, सपने में दिख रहा। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। महाराष्ट्र में कथा थी तो वहां एक पत्र आया था, एक भाई ने लिखा था, मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूं, उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिरपुर की कथा में वो पत्र था। तो उसने लिखा मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूं। तो उसे हमने एकांत में बुलाकर पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ। उसका फोन नंबर था, उसको फोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान हो गया। उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है, बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा। कभी कभी सपने में बैठकर चिल्लाती रहती है, ऐसे बैठ जाएगी और चिल्लाएगी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और तो और यहाँ तक तो चल जाता है गुरुजी, पर इससे आगे नहीं चल पाता है। हमने पूछा इससे आगे क्या। नींद में रसोई घर में जाना चाहिए, बाजू में बोतल रख के सोती है ना पानी पीने की, वही बाटल उठ के मेरे को शंकर जी समझ के उंडेल देती है। दिक्कत ही आ गई। नजदीक तक, यहां तक भी चल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे, और ये भी चल जाएगा कि बोल बम का नारा है और बाबा है, पर ये नहीं चलेगा कि वो पानी की बोतल ठंड में मेरे ऊपर डाल दे उंडेल की। ये
हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना। उसकी पत्नी आई, आंखों से उसके नीर बह रहा था, जल, आंखों से जल बह रहा था। जैसे आज गाड़ी चलाकर लेकर आने वाले जो भाई थे, अब कमल जी आपने किसको भेजा था हमें नहीं मालूम, जो गाड़ी चलाकर आज लेकर आए थे हमको लेकर, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। वो कह रहे थे जब पहले गुड़ियारी में कथा थी, सबसे आखिरी में बैठकर कथा सुनी थी, एक विनती करी थी बाबा से कि बाबा बस ऐसा कर देना। दूसरी कथा मैंने रायपुर के पास में जब हुई अमलेश्वर में, तब कथा के मध्य में बीच पंडाल में बीच में बैठकर सुनी थी। फिर वहां भी बाबा से एक विनती करी थी, और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके नजदीक में बैठकर गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुंचा। शिव कृपा। गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख में जल था, तो हमने उस दीदी से पूछा, जी तुम रो क्यों रही हो, ये बताओ रोने का कारण क्या है। कहने लगी गुरुजी आपका इतनी नजदीक से दर्शन हो गया। हमने कहा जी एक बात सुन, आज बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि किसी गुरु का दर्शन जब होता है तो आंखों से नीर बहता है। भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार उसका दर्शन हो जाए तो हमारी जिंदगी उसकी हो जाए, उसका दीदार। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना जब रामेश्वर में करी, उसके पहले राम जी ने हनुमान जी से कहा जाकर कैलाश पे से शिवलिंग लेकर आओ। रामचरितमानस का स्मरण करिए, जाओ कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आओ, मुझे यहां पर पूजन करना है। राम जी ने हनुमान को शिवलिंग लेने भेज दिया। रामेश्वर धाम में राम जी इंतजार कर रहे थे, तभी हनुमान जी तो गए थे शिवलिंग लेने के लिए, और मां जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए। तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, हनुमान जी की आंख में जल। हनुमान जी बोले प्रभु, हनुमान जी बोले नाथ मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया। राम जी मुस्कुराकर बोले, रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो, तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा। राम जी ने कहा चिंता मत करो हनुमान, इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूं। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहां पहुंचेगा, और गंगा जल जब वो रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा, तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग, और जितना पूजन का मौका मिल जाए, कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की। ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियां फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडले ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी कुल देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन होगा। परिवार से मिलेंगे बाद में, पहले मिलो अंदर विराजमान शिव से। कई बच्चे गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं ना,
कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने गले में रुद्राक्ष पहनी रहती हैं, कई मेरे भाई अपने गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं। और बच्चे के गले में जब रुद्राक्ष का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे, नमन करते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। शिव उसकी साक्षी दे रहा है। शंकर कृपा करने वाला, दयालु, दातार, उसकी उदारता, उसकी करुणा। एक पत्र है, मेरा नाम जानकी देवी, पति श्री बुधराम, शिव के अधीन होकर, शिव के अधीन, शिव की शरणागति ग्रहण करता, शंकर की, हम शिव के अधीन होकर क्या देगा शिव, क्या प्रदान करेंगे भगवान शंकर? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटी और बेटाओं, जो ये तुम्हारे पास में आकर कोई टॉफी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई पानी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई बिस्कुट बांट देता है, बाहर जाते जाते कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, कोई सांबर बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, उस व्यक्ति का नंबर भी लेकर रखो और पूछना कि 3 महीने में तूने जो रायपुर में किसी का मुंह झूठा कराया था, तेरे को 3 महीने में बाबा ने दुगना चौगना दिया कि नहीं दिया? उससे पूछना कि उसने प्रदान किया कि नहीं किया। वो शिव है, शंकर है। अपना रूप बदल लीजिए, शंकर भगवान अपना रूप बदल लो। शिव जी शिवलिंग की आकृति, पार्वती जी से पूछ रहे मुझे उठाएगा कौन? शंकर भगवान से पार्वती जी कर रही हैं, अगर आप स्वरूप में रहेंगे तो कोई नहीं उठाएगा, पर आप शिवलिंग की आकृति में आ गए तो कोई भी उठा ले। अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर जब भी जाते हैं, एक दिल लेकर, एक भाव लेकर जाते हैं। और ध्यान देना, जेब खाली है, जेब खाली है, फिर भी मना करते नहीं। जेब खाली है, फिर भी मना करते नहीं। मेरे पिता से अमीर इंसान आज तक कहीं देखा नहीं। कहां देखा? में पानी है, वो धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहा है सूख जाएगा, अब डरने का विषय नहीं। शिव तत्व शंकर। क्यों न सुने तो
जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना है, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना है, आपको ये नहीं है कि आप कोई मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है, आप बाबा पर छोड़ दो। 3 कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने का। कौन से दिन? सोमवार